माँ, इस धूल भांगती मिट्टी में अब कुछ नहीं उगेगा। लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें भी निकलना होगा। बेटा, पूर्वजों की जमीन छोड़कर कहाँ जाएगा? बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है। बेरहम तो ये भूख भी है माँ। मैं विजयपुर जाऊंगा। सुना है वहाँ के जगत सेठ बहुत भले आदमी हैं। मैं वादा करता हूँ, जब लौटूंगा तो तुम्हारी झोली खुशियों से भरी होगी। भूषण भारी मन से अपनी पोटली बांधता है। वो निकल पड़ता है। भूषण जब गांव की सीमा पार करता है, उसे रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिलता है जो कहता है, पसीने का पैसा पत्थर भी पिघला देता है, बस उसे संभालने वाला हाथ सही चुनना। सेठ जी, राम राम। मैं पड़ोस के गांव से आया हूं। अताल ने सब छीन लिया। काम की तलाश है। शरीर तो मजबूत है तुम्हारा, पर क्या मन भी उतना ही पक्का है? मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कमर तोड़ मेहनत करनी होगी। गोबर उठाना, चारा डालना, नहलाना, कर पाओगे? सेठ जी, मेहनत से मेरा पुराना नाता है। बस छत और 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा। ठीक है, 200 रुपये महीना और खाना मेरा। और हाँ, अगर काम में खोट मिला तो उसी वक्त निकाल दूंगा। काम शुरू हुआ। जहां दूसरे नौकर गोबर की बदबू से नाक सिकोड़ते थे, भूषण वहां मंत्र पढ़ते हुए सफाई करता था। उसके लिए वो जानवर सिर्फ पशु नहीं, उसकी जीविका के देवता थे। छह महीने बाद गौशाला चमक रही थी। भूषण, मैंने देखा है तुम्हारी वजह से गायें अब शांत रहती हैं और दूध भी ज्यादा दे रही हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये प्रति माह रहेगी। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। सेठ जी, आप मेरे लिए भगवान समान हैं। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। भूषण ने अब अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता है, साथ में डर भी बढ़ता है। और जब डर हो तो इंसान अक्सर गलत दरवाजा खटखटा देता है। भूषण मन में बोलता है, मेरे पास अब 5600 रुपये जमा हो गए हैं। घर में रखूंगा तो चोरों की नजर पड़ जाएगी। सेठ जी कहते हैं जमींदार साहब बड़े धर्मात्मा हैं। चलो चलते हैं। सेठ के यहाँ तिजोरी में पैसा जमा कर देता हूँ। जब जरूरत होगी तो ले लूंगा। हुजूर, मैं जगत सेठ का ग्वाला हूँ। ये मेरी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी है। क्या आप इसे अपनी तिजोरी में जगह देंगे? अरे भूषण, तुम जैसे मेहनतकश लोगों की मदद करना ही तो मेरा धर्म है। लाओ, ये थैली यहाँ रख दो। भगवान के घर में कोई चोरी नहीं होती। कागज पत्थर की जरूरत है क्या हुजूर? कागज? क्या तुम्हें भैरव सिंह की जबान पर भरोसा नहीं? जाओ, चैन की नींद सो। जैसे ही भूषण जाता है, जमींदार कुटिल मुस्कान के साथ अपने मुंशी से कहता है, मुंशी जी, इस थैली का कोई नाम निशान मत रखना। गरीब का पैसा और नाले का पानी एक बार तिजोरी में गया तो वापस नहीं निकलता। वो काफी खुशी मन से काम करते हैं और पैसा जमा करते रहते हैं। एक दिन सेठ जी से कहता है, सेठ जी, हमने आपके दिए हुए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 17,000 रुपए बना लिया हूँ। अब उसका एक जमीन लेना चाहता हूँ। सारे पैसा जमींदार साहिब के घर पर जमा करता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भूषण। पास में रोड के बगल में काफी अच्छा जमीन बिकने वाला है, उसको ले लेना। जी सेठ जी, पैसा सब मांग लेता हूँ उससे, उसके बाद जमीन ले लूंगा। तभी वहां से भूषण अपनी जमीन खरीदने का सपना लेकर जमींदार के पास जाता है। हुजूर, अब मैं अपनी जमीन लेना चाहता हूँ। मेरे 17,000 रुपए वापस मिल जाते तो। कौन से रुपए? कौन हो तुम भाई? हुजूर, मैं भूषण 4 साल पहले से पैसे जमा कर रहे थे। टोटल 17,000 रुपए जमा कर चुका हूँ। मुंशी जी, क्या हमारे बही खाते में इस आदमी का नाम है? नहीं सरकार, ये तो कोई पागल लगता है। हुजूर, अन्याय मत कीजिए। मैंने दिन रात एक करके वो पैसे जोड़े थे। जबान संभाल के। मुंशी, इसे धक्का देकर बाहर निकालो और इतना मारो कि दोबारा इस रास्ते पर ना दिखे। बड़ा आया पैसे मांगने वाला, दोबारा इधर दिखा
तो टांगे तोड़कर हाथ में दे देंगे। चल भाग यहाँ से। भूषण रोते हुए सेठ साहब के घर चला जाता है तो सेठ उसको रोते हुए देखकर सब कुछ समझ जाता है और कहता है, रोने से खोई हुई पूंजी वापस नहीं मिलती। सेठ जी, उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मेरी सालों की मेहनत, मेरी माँ का इलाज सब लूट लिया उसने। मैं बर्बाद हो गया सेठ जी। नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। भैरव सिंह ने तुम्हारी मेहनत का अपमान किया है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी गौशाला के सबसे ईमानदार सिपाही को हारते नहीं देख सकता। पर मैं क्या कर सकता हूँ? वो ताकतवर है, उसके पास हथियार है, मुंशी के झूठे खाते हैं। उसके पास हथियार हैं तो हमारे पास उसका लालच है। भेड़िए को फंसाने के लिए शिकार का लालच देना पड़ता है। भूषण सुनो, मेरे पास 50,000 रुपए की एक भारी पोटली है। हम एक ऐसा जाल बुनेंगे कि वो खुद अपने हाथों से तुम्हारे 5,600 रुपए वापस करेगा और गिड़गिड़ाएगा भी। 50,000? पर वो तो इसे भी हड़प लेगा सेठ जी। वही तो दांव है। वो 50,000 हड़पने के चक्कर में खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश करेगा ताकि मेरा भरोसा जीत सके, और उसी कोशिश में उसे तुम्हारा पैसा लौटाना पड़ेगा। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कल सुबह तुम मेरे साथ उसके महल चलोगे, पर एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि मेरे वफादार के रूप में। जब भूषण को जमींदार के साथ देखता है तो वो मुंशी से बोलता है, उसका वापस पैसा दे दो मुंशी। माफ कर देना भूषण, हमसे गलती हो गई थी। हमने तुम्हें वापस पैसा देने के लिए ढूंढ ही रहे थे। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस गरीब की अमानत लौटा दी। इससे साबित होता है कि आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। जगत सेठ और भूषण आमने सामने हैं। जमींदार 50,000 के लालच में भूषण के 17,000 रुपए वापस कर चुका है। वो सब तो ठीक है सेठ जी, अब ये 50,000 की पोटली इधर लाइए, तिजोरी इंतजार कर रही है। तभी एक नौकर घबराया हुआ अंदर आता है और कहता है, मालिक, अनर्थ हो गया। गांव की सीमा पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। वे व्यापारियों को ही ढूंढ रहे हैं। हमें तुरंत निकलना होगा। क्या डाकू? जमींदार साहब, माफ कीजिएगा। अगर मैं ये पैसे यहाँ छोड़ गया और डाकुओं को खबर लगी तो वे आपका महल फूंक देंगे। मुझे ये पैसे लेकर अभी सुरक्षित ठिकाने पर भागना होगा। जगत सेठ और भूषण तुरंत बाहर निकलते हैं। जमींदार हाथ मलता रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके हाथ से 17,000 रुपए भी गए और 50,000 का मौका भी। सेठ जी, आपने मुझे मेरे पैसे तो दिलवा दिए, पर जमींदार भैरव सिंह हमें छोड़ेगा नहीं। वो जलता हुआ सांप है। भूषण, तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे वापस दिलाने आया था? भैरव सिंह ने सिर्फ तुम्हारा धन नहीं लूटा है, उसने सालों पहले मेरा भी कुछ ऐसा छीना था जिसकी कीमत 50,000 क्या 50 लाख में भी नहीं चुका सकते। क्या? पर आप तो अमीर है सेठ जी। ये 50,000 की पोटली है, इसमें पैसे नहीं है। भूषण, इसे खोलो। भूषण कांपते हाथों से पोटली खोलता है। उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि कुछ पुरानी हड्डियां और एक सोने का कड़ा है जिस पर भैरव सिंह का नाम खोदा है। ये क्या है सेठ जी? ये भैरव सिंह के उस काले अतीत का सबूत है जिसे उसने इसी मिट्टी में गाड़ दिया था। अब असली खेल शुरू होगा। मैंने उसे लालच देकर फंसाया नहीं है, मैंने उसे मौत के उस कुएं के पास खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। धोखे की किश्तें अब खून से चुकाई जाएंगी। भूषण जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल एक ऐसी खूनी जंग की शुरुआत थी जिसमें जीत का मतलब सिर्फ मौत थी। क्या जगत सेठ वास्तव में भूषण के हमदर्द हैं या भूषण भी उनकी किसी बड़ी साजिश का एक मोरा मात्र है? चलिए अभी और आगे देखते हैं। सेठ जी, ये हड्डियां, ये कड़ा, आप कौन है? आपने मुझे किस आग में झोंक दिया? डर को अपनी ताकत बना भूषण। ये हड्डियां मेरे छोटे भाई की हैं जिसे 20 साल पहले इसी भैरव सिंह ने जमीन हड़पने के लिए जिंदा दफन कर दिया था। आज हिसाब बराबर होगा। मुंशी, अगर वो कड़ा और वो पोटली गांव वालों के सामने खुल गई तो मेरी जमींदारी और मेरी गर्दन दोनों नहीं बचेंगे। उस जगत सेठ को मैं साधारण किसान समझता था, पर वो तो आस्तीन का सांप निकला। हुजूर, वो भूषण ग्वाला, उसे पकड़ते हैं। उसकी माँ सुलोचना अभी भी गांव के किनारे वाली झोपड़ी में है। सही कहा, ममता की डोर बहुत मजबूत होती है। जाओ, सुलोचना को उठा लाओ। देखते हैं भूषण अपनी वफादारी चुनता है या अपनी माँ की जान। सेठ जी, मुझे माँ की चिंता हो रही है। मुझे गांव वापस जाना होगा। वहां मौत खड़ी है भूषण, और याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, इस पूरे इलाके के गरीबों का हक मर जाएगा। तभी रामू दौड़ता हुआ आता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और कहता है, अनर्थ हो गया। जमींदार ने सुलोचना माँ को बंदी बना लिया है।
उसने ढिंडोरा पिटवाया है कि अगर कल सूरज ढलने तक भूषण और जगत सेठ ने वो अमानत नहीं लौटाई तो सुलोचना को बीच चौराहे पर सूली चढ़ा दिया जाएगा। नहीं, मैं अभी जाऊंगा। रुको, यही तो वो चाहता है। ये लड़ाई पसीने की नहीं, अब खून की है। भूषण, कल सुबह गांव में महादेव की पूजा है। जमींदार वहां अपनी विश्वास बचाने के लिए जरूर आएगा। हम उसे उसके किले से बाहर खींचेंगे। पर कैसे सेठ जी? उसके पास बंदूकें हैं, हमारे पास सिर्फ ये पुरानी पोटली। लालच भूषण, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। हम उसे वो देंगे जो उसे सबसे प्यारा है, उसकी झूठी इज्जत। ग्रामीणों, देखो इस गद्दार की माँ को। इसका बेटा और वो जगत सेठ मेरा खजाना लूटकर भाग गए हैं। अगर वो नहीं आए तो ये औरत आज अपनी जान से हाथ धोएगी। तभी मंदिर के शिखर से गूंजती हुई आवाज आती है। खजाना हमने नहीं, भैरव सिंह तुमने लूटा है। आज भगवान के घर में तुम्हारी पाप की लंका जलेगी। अचानक मंदिर के पास से आदमी निकलते हैं जो जगत सेठ के ट्रेंड आदमी हैं। वो जमींदार को घेर लेता है। भूषण तलवार लेकर सीधा अपनी माँ की ओर बढ़ता है। बोल भैरव सिंह, सबके सामने कबूल करके तूने मेरे भाई को मारा था। कबूल करके ये सारी दौलत गरीबों के खून से सनी है। मुझे मारकर क्या पाओगे सेठ? अगर मैं मरा तो मेरे पास वो कागजात हैं जो साबित कर देंगे कि ये जगत सेठ भी दूध का धुला नहीं है। भूषण, क्या इसने तुझे बताया कि तेरे पिता की मौत के पीछे किसका हाथ था? भूषण चौंक कर जगत सेठ की तरफ देखता है। क्या मतलब सेठ जी, ये क्या बोल रहा है? इसकी बातों में मत आ भूषण, ये तुझे भटका रहा है। पूछ इससे, पूछ कि 20 साल पहले उस रात ये कहाँ था। भूषण, तू जिसे अपना भगवान मान रहा है वही असली शैतान है। सत्य के दो चेहरे होते हैं और भूषण अब उन दोनों के बीच खड़ा था। क्या जगत सेठ वास्तव में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे या भूषण सिर्फ उनकी नफरत का एक प्यादा था? क्या होगा जब सालों पुराना वो राज खुलेगा जिसे धरती भी निगल नहीं पाई? अगले भाग के लिए क्या आप तैयार हैं? अब कहानी एक नए मोड़ पर है जहां नायक और खलनायक की पहचान धुंधली हो गई है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।